नमस्कार दोस्तों, मार्केट की बात करें, एशियन पेंट लिमिटेड की बात करते हैं इस वीडियो में। स्टॉक प्राइस की बात करते हैं तो 3303 में है दोस्तों। स्टॉक में पिछले कुछ दिनों से गिरावट है। इसका जो 52 वीक हाई है 3590 का था, 10 जनवरी 2022 को बनाया था। स्टॉक में थोड़ी बहुत गिरावट आई है। तीसरी तिमाही के नंबर्स आने थे, इसके थर्ड क्वार्टर के नंबर्स आने थे, तो कंपनी ने अपडेट दिया है, उसको चेक कर लेते हैं। रेवेन्यू, प्रॉफिट और ईपीएस क्या रहा है, और रेवेन्यू, प्रॉफिट और ईपीएस क्या रहा है तीसरी तिमाही में, साल दर साल के हिसाब से कितनी ग्रोथ आई है, तिमाही दर तिमाही के हिसाब से कितनी ग्रोथ आई है, उसको चेक कर लेते हैं। प्रॉफिट क्या रहा है, नेट प्रॉफिट, उसको चेक कर लेते हैं। तो ब्रोकरेज हाउसेस का अनुमान था लगभग 1000 करोड़ का प्रॉफिट होना चाहिए, बट साल दर साल के हिसाब से कमी पेशी रह सकती है। तो नंबर्स को चेक कर लेते हैं। और स्टॉक प्राइस की बात करते हैं तो पिछले कुछ समय से गिरावट हो रही है। उसका मेन कारण ये है कि ऑयल प्राइजेस ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो गिरावट है इसमें, थोड़ा बहुत मुनाफा वसूली दिख रही है। और प्लस जो है मार्केट भी गिर रही है। हम अगर निफ्टी को देखते हैं तो ऊपरी लेवल से फिसल रहा है, तो मुनाफा वसूली हो रही है एशियन पेंट लिमिटेड में। और पिछले क्वार्टर में भी आपको याद होगा, इसमें एक बड़ी गिरावट आई थी, नीचे की तरफ स्टॉक आया था और स्टॉक ने फिर से एक नया टॉप बनाया। शेयर प्राइस के अनुसार भी देखते हैं, टेक्निकल चार्ट के अनुसार भी देखते हैं। सबसे पहले नंबर्स को देख लेते हैं, वो इंपॉर्टेंट है किसी भी निवेशक के लिए, इन्वेस्टर्स के लिए। अगर एशियन पेंट लिमिटेड में निवेश किया है या ट्रेडिंग बेट ले रहे हैं तो सबसे पहले नंबर को चेक कर लेते हैं। दोस्तों, वीडियो आपके मतलब का है तो लाइक का बटन दबाएं। शेयर मार्केट से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करें नए नए वीडियोस के लिए। दोस्तों, फाइनेंशियल नंबर को देख लेते हैं। तीसरी तिमाही के नंबर्स हैं एशियन पेंट्स लिमिटेड के। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट है ये और करोड़्स में नंबर्स हैं। टोटल इनकम की बात करते हैं तो देखिए 8599 करोड़ का टोटल इनकम हुआ है 31/12/2021 के क्वार्टर में, थर्ड क्वार्टर में। एशियन पेंट का जो टोटल इनकम है 8599 करोड़ का है। और एक साल पहले देखते हैं तो देखिए 6886 करोड़ का था, तो 6886 करोड़ का एक साल पहले था। और Q2 में देखते हैं तो 7234 करोड़ का टोटल इनकम था। तो Q3 में तीसरी तिमाही का जो टोटल इनकम है बढ़ के आया है, गेन हुआ है और लगभग 15 से 20% ग्रोथ आई है तिमाही दर तिमाही के हिसाब से। सालाना भी इसी तरह का रहा है दोस्तों। एक्सपेंसेस की बात करते हैं, खर्चे की बात करते हैं तो इस क्वार्टर में 7220 करोड़ का एक्सपेंसेस है। एक साल पहले 5214 करोड़ का था और Q2 में था 6418 करोड़। तो देखिए एक्सपेंसेस भी ज़्यादा हुआ है, रेवेन्यू भी बढ़ के आया है, तो एक्सपेंसेस खर्चे भी ज़्यादा किए हैं। अब प्रॉफिट की बात कर लेते हैं तो देखिए प्रॉफिट बिफोर टैक्स का है 1393 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है और एक साल पहले था 1696 करोड़ और Q2 में था 826 करोड़ का। अब सीधे से प्रॉफिट की बात करते हैं तो 1031 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है और एक साल पहले था 1265 करोड़ का और दूसरी तिमाही में था 605 करोड़ का। टोटल कंप्रहेंसिव इनकम की बात करते हैं तो 971 करोड़ का प्रॉफिट है और एक साल पहले था 1326 करोड़ और Q2 में था 591 करोड़। तो कंपनी का जो प्रॉफिट रहा है साल दर साल के हिसाब से कम है और क्वार्टर टू क्वार्टर के हिसाब से ग्रोथ आई है दोस्तों। और अर्निंग पर शेयर को देखते हैं, बेसिक एंड डायल्यूटेड अर्निंग पर शेयर EPS 10.59 का है और एक साल पहले था 12.91 का और Q2 में था 6.21 का। दोस्तों, एशियन पेंट के तीसरी तिमाही के नंबर्स को देखते हैं, थर्ड क्वार्टर के नंबर्स को देखते हैं FY22 के। रेवेन्यू की बात करते हैं तो ग्रोथ आई है और प्रॉफिट में सालाना थोड़ी बहुत कमी पेशी है, बट ये है कि तिमाही दर तिमाही के हिसाब से देखते हैं तो ज़बरदस्त ग्रोथ है। तो शेयर प्राइस के अनुसार बात कर लेते हैं। दोस्तों, एशियन पेंट लिमिटेड के तीसरी तिमाही के नंबर्स को हमने देखा तो रेवेन्यू में ज़बरदस्त ग्रोथ आई है, बट ये है कि प्रॉफिट में थोड़ी बहुत कमी पेशी है सालाना। तो रिजल्ट बढ़िया है एक तरह से एशियन पेंट लिमिटेड के और स्टॉक ने देखिए एक तरह से जंप किया, ऊपर की तरफ गया और 3306 में क्लोजिंग आई है। जो लो बना है 3222 का बना था और हाई जो बना है 3364, यानी में से ऊपर की तरफ स्टॉक गया, थोड़ा बहुत मुनाफा वसूली की है जो इंटरडे करते हैं। और स्टॉक भी देखिए एक तरह से ऊपर की तरफ से ये गिरा है, पिछले 4-5 ट्रेडिंग सेशन के अनुसार देखते तो लगातार नीचे की तरफ आए। तो ऊपर की तरफ जाने में इसको हडल, ऊपर की तरफ जाने में जो रेजिस्टेंस रहेगा दोस्तों 3364 के ऊपर निकलता है, तो छोटे छोटे हडल होंगे 3386 के आसपास, उसके बाद जो होगा 3416 के आसपास होगा और 3416 के ऊपर अगर निकलता है तब जाके स्टॉक में थोड़ी बहुत तेजी आ सकती है, लगभग 3440 3450 तक जाता हुआ दिख सकता है। और ऊपर की तरफ जाने में ये हर्डल्स होंगे
थोड़ा सा प्रेशर रह सकता है, क्योंकि जो ये गिरावट आई है तो इसमें से बहुत सारे जो निवेशक है वो निकलना चाहेंगे जो कुछ समय के लिए ट्रेड करते हैं। ऊपर की तरफ 3460 के ऊपर अगर स्टॉक जाएगा तब ये अपने हाई के आसपास तक जाता हुआ दिख सकता है। तो ये ऊपर के रेजिस्टेंस रहेंगे, हर्डल्स रहेंगे, और जो सपोर्ट रहेगा 3222 का इसने लो बनाया है। इसमें फिर कमजोरी हो सकती है और स्टॉक हमें नीचे की तरफ लगभग ये मान के चलिए कि 3100 और 3000 के आसपास तक आता हुआ दिखेगा, बट स्टॉक फिर ओवरसोल्ड हो जाएगा, 3000 के आसपास आएगा तो बाइंग आ जाएगी। और हर तिमाही में इसमें गिरावट होती है और फिर स्टॉक ऊपर की तरफ जाता है। इस तरह का इसका ट्रेंड भी है दोस्तों। अगर आप चार्ट पैटर्न के अनुसार देखेंगे, देखो पिछली बार ये लगभग 2877 तक पहुंच गया था ऊपरी लेवल से, कुछ खबरें आ गई थी 3500 के आसपास से ये गिरा और फिर से इसने एक नया हाई बनाया। दूसरा इंडिकेटर अगर हम RSI को देखते हैं, देखिए 41 तक पहुंचा है। कोई भी अगर इसमें गिरावट आती है, नीचे की तरफ अगर स्टॉक आता है तो बाउंस बैक होगा। देखिए पिछली बार ये 29 तक 26 तक आया था, 2800 तक पहुंचा था, 2800 2900, तो एक बाउंस हुआ फिर। तो कहने का मीन्स है कि मौका रहेगा एशियन पेंट लिमिटेड में। दोस्तों ये चार्ट पैटर्न के अनुसार लेवल्स थे। दोस्तों एशियन पेंट लिमिटेड का एनालिसिस और विश्लेषण रिव्यू करते हैं इस वक्त का, तो तीसरी तिमाही के नंबर्स बढ़िया हैं। सालाना जो प्रॉफिट है थोड़ा बहुत कम है, रेवेन्यू में ग्रोथ आई है और स्टॉक देखिए ऊपरी तरफ से थोड़ा बहुत मुनाफा वसूली हुई है स्टॉक में। कुछ खबरें बनी हुई, ऑयल प्राइजेस ऊपर की तरफ हैं, तो थोड़ा सा प्रेशर ऊपर की तरफ से एशियन पेंट पर रह सकता है कुछ समय के लिए। अगर स्टॉक में गिरावट होती है, पेंट इंडस्ट्री में निवेश करना है, इन्वेस्टमेंट करना है, तो एशियन पेंट एक अच्छी कंपनी है, लीडर है पेंट सेक्टर में। तो अपने अनुसार, अपने रिस्क के अनुसार कितना समय दे सकते हैं, एशियन पेंट लिमिटेड को जरूर देखना चाहिए। और ट्रेडिंग के हिसाब से 2% का स्टॉप लॉस जो अपने अनुसार आप सोचते हैं 3% भी हो सकता है, तो उसके अनुसार स्टॉप लॉस जरूर होना चाहिए ट्रेडिंग के हिसाब से। उसी के अनुसार मुनाफा वसूली भी करना चाहिए। तो गिरावट होती है तो निवेश के लिए एक तरह से मौका होगा एशियन पेंट लिमिटेड में। दोस्तों ये एशियन पेंट का अपडेट था। दोस्तों मार्केट से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, फिर कोई नया वीडियो लेके आएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।